भक्तमाल कथा श्री नाभादास जी विरचित श्री भक्तमाल ग्रंथ पर आधारित, जिसका सिद्धांत भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासे विघ्न अनेक। भक्त का, भक्ति का, भगवान का और गुरु का चिंतन करें, इनका पूजन करें, इनका सेवन करें, इनका भजन करें। भजन का अर्थ संस्कृत भाषा में सेवा ही माना जाता है। भज धातु सेवा के रूप में ही प्रयुक्त होती है संस्कृत में। तो वास्तविक भजन जो है भगवान का, गुरु का, भक्त का, वो किसी प्रकार का पूजा अर्चन ही नहीं है, किसी प्रकार का पूजा अर्चन नहीं है। वो तो हमारी जो सेवा है उनके प्रति, पूजा भी सेवा है, किसी प्रकार की प्रार्थना और स्तुति भी सेवा मानी जा सकती है, इसमें संशय नहीं। लेकिन गुरु की हम क्या सेवा करेंगे, भगवान की क्या सेवा करेंगे? गुरु तो अगर मूर्त रूप में हमारे सामने हैं तो ठीक है, उनको भौतिक दृष्टि से किसी प्रकार की सेवा हम प्रदान कर सकते हैं, गुरु के चरण दबा सकते हैं। भगवान की क्या सेवा करेंगे? इनके पद बंधन किए नासे विघ्न अनेक। भगवान की क्या सेवा कर सकते हैं? सोचें तो, भगवान के लिए भी हम क्या कुछ कर सकते हैं? भगवान का भजन क्या है फिर, अगर भजन को सेवा की धातु में लिया जाए तो? भगवत कार्यों में अपने आप को तल्लीन कर देना ही भगवान का भजन है। जो भगवान अवतरण लेकर करते हैं उन कार्यों को जितने भी अपने क्षमता है परिश्रम कर सकते हैं, जितना भी अपने बहुत सीमित माध्यम से उनको करते रहें। और भगवान क्या करते हैं, जब आते हैं तो साधुओं की रक्षा करते हैं, धर्म की संस्थापना करते हैं। तो साधु सेवा करें, संत सेवा करें, धर्म के मार्ग को अपनावें, यही भगवान का भजन है, यही भगवान की स्तुति है, यही भगवान की उपासना है। बाकी सब क्रियाएं जो हम करते हैं भगवान के भजन के नाम पर, भगवान के स्तुति और प्रार्थना के नाम पर, वो भी लाभकारी हैं, इसमें संशय नहीं। लेकिन धर्ममय मार्ग को अपनाए बिना अगर हम उन क्रियाओं में संलग्न रहते हैं, भांति भांति की क्रियाएं, भांति भांति के कर्मकांड, तो उसका स्थायी लाभ नहीं हो सकता। उन सब क्रियाओं को करने का फल, भजन के नाम पर जो भी क्रियाएं हम करते हैं, उन सब क्रियाओं को करने का फल यही होना चाहिए कि हम धर्म के मार्ग पर चलें और धर्म की प्रतिष्ठा को इस जगत में बढ़ाएं। धर्म की संस्थापना के लिए भगवान पृथ्वी पर आते हैं, तो कम से कम हम पृथ्वी की तो चिंता छोड़ दें, समाज की चिंता छोड़ दें, आस पड़ोस की चिंता छोड़ दें, अपने परिवार की भी अगर चिंता छोड़ दें, कम से कम हम खुद धर्म के मार्ग पर चलें, कम से कम हम अपने भीतर में धर्म की संस्थापना कर पाएं। हम धर्म में मार्ग से कभी च्युत ना हो, अगर ये कर सकते हैं तो वो वास्तविक रूप में भगवान का भजन होगा। और अपने अंतर में, अपने जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, भक्ति की प्रतिष्ठा के लिए ही सत्संग का सेवन किया जाता है, धर्म की प्रतिष्ठा के लिए ही स्वाध्याय किया जाता है, धर्म की प्रतिष्ठा के लिए ही मनन किया जाता है, चिंतन किया जाता है, निधिध्यासन किया जाता है। अपने अंतरतम के मल को अगर हम धो डालते हैं, किस प्रकार से सत्संग से, भगवान के नाम रूप लीला धाम के चिंतन से, भगवान के प्रेम के रस में अपने अंतरतम को सरोबार करके अगर हम अपने भीतर भगवत प्रकाश को, भगवान के दिव्य ज्ञान के प्रकाश को जला सकते हैं और उस प्रकाश में
धर्म का यथार्थ निर्णय कर सकें और यथार्थ निर्णय करने के पश्चात अगर उस धर्म में मार्ग पर हम जीवन पर्यंत चलते रहें तो यही भगवान का भजन है। लेकिन अगर हमने ये सोच लिया कि आध पौन घंटे की कथा सुनकर 1-2 घंटे का जप करके किसी प्रकार की पूजा स्तुति प्रार्थना अर्चना अन्य अन्य किसी भी क्रिया को अपनाकर भजन के नाम पर कुछ गा बजाकर हमारे धर्म की इतिश्री हो गई, हम भक्त बन गए, तो हमारे से बड़ा फिर मूर्ख कोई नहीं। अपने आप को धोखा देंगे ऐसा करेंगे तो। भगवान को वही प्यारा होगा जो भगवान का काम करेगा। और भगवान का काम क्या है? खुद ही बोलते हैं गीता में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। क्या ग्लानि होती तो क्या करते हैं? फिर आते हैं यहाँ पर धराधाम पर। किस लिए आते हैं? पित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म की संस्थापना, साधुओं की रक्षा ना कर पाए, हो सकता है इतना बल हम में ना हो, साधु सेवा का हम में हो सकता है संस्कार हो के ना हो, करनी चाहिए यथा योग्यता यथा संभव और जैसी यथा परिस्थिति जो कर सकें दूसरों के लिए अवश्य करें। और विनाशाय दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने का हमें सामर्थ्य हो या ना हो, लेकिन अपने अंतर्तव में धर्म की संस्थापना का जो जिम्मेदारी है, जो कार्यभार है, वो हम किसी पर नहीं फेंक सकते। देखने में ये आता है कि दुष्टों को नाश करने में, नाश तो क्या करना, दुष्टों को गालियां देने में हम बहुत आगे निकल जाते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम तो नहीं होगा हमसे, लेकिन दुष्टों को और दुष्टता को गालियां देने में हमारा बहुत समय व्यतीत हो जाता है। कैसे? किसने क्या गलत कर दिया, किसको क्या करना चाहिए था, उसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, किस समय क्या किया और किस समय करना चाहिए था, भांति भांति की हमारे मन में परिकल्पनाएं उठती रहती हैं दूसरों को क्या करना चाहिए और किस किस में क्या, किस किस प्रकार की दुष्टता है, ये हमारे मन में चलता ही रहता है। इससे हम बचें। अपने अंतरतम में धर्म की संस्थापना कर सकते हैं या नहीं, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। अपने भीतर में धर्म की संस्थापना की बात आए तो क्या कहते हैं? घोर कलयुग है, हम कुछ नहीं कर सकते, कलिकाल तो है ही मलिन, कलिकाल मलिन है, हम भी मलिन हैं और हम तो हाँ अधमा अधम हैं, पतितों से भी पतित हैं। दीनता के नाम पर ऐसी बातें करके हम धर्म की संस्थापना से पल्ला झाड़ लेते हैं। कोई गुरु आएगा, कोई संत आएगा, कोई भगवान कभी कृपा करेगा तो हो सकता है अपने अंतरतम में धर्म की संस्थापना हो जाए, लेकिन हमने तो हाथ खड़े कर दिए, हमारे बस की बात नहीं। मानव जीवन मिला है पुरुषार्थ के लिए, प्रमाद के लिए नहीं। लेकिन भक्ति के नाम पर प्रमाद को अपनाकर और पुरुषार्थ को त्याग कर हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त बन गए, बैठकर भगवान का इंतजार कर रहे हैं अवतरण का। आइए हमारे दुखों को, हमारे अंतरतम के दुर्गुणों को दूर कीजिए। प्रार्थना करना अच्छी बात है, स्तुति करना सर्वदा श्लाघनीय है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन प्रार्थना और स्तुति करके अगर ये सोचें कि हमारे जो अधिकार हैं वो सुरक्षित हो जाएंगे, हमारे जो कर्तव्य हैं उनकी इतिश्री हो गई, तो ये प्रमाद है। प्रार्थना स्तुति और जप से ही हमारे एक भक्त के कर्तव्य की इतिश्री नहीं होती। भगवान की सेवा, धर्म की संस्थापना करें अपने जीवन में, अपने अंतरतम में। भगवान की यही सबसे बड़ी सेवा है, भगवान का यही सबसे बड़ा भजन है। और जब तक हम ये प्रयास नहीं करते, अपने जीवन में धर्म की संस्थापना का जब तक प्रयास नहीं करते, तब तक हम भक्ति के नाम पर केवल किसी आडंबर को ही अपनाए हुए हैं।
भक्त का जीवन धर्म में होता ही है, होना चाहिए, होता है, स्वतः हो जाता है। लेकिन अगर प्रमाद करेंगे तो उस लक्ष्य को प्राप्त कर नहीं पाएंगे। तो इसी निवेदन के साथ द्वादश प्रधान भक्तों की कथा को आगे बढ़ाते हुए ये देखें हम कि सभी भक्तों ने अपने जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा किस प्रकार से की, उस दिव्य ज्ञान की प्रतिष्ठा किस प्रकार से की, अपने जीवन को उस दिव्य ज्ञान, उस धर्म के अनुसार किस प्रकार जिया, इसको सीखने का हम प्रयास करें। केवल उनको महान बनाकर उनको महान बताकर उनको नमस्कार करके सोचें कि हमने भक्ति कर ली, नहीं। मेरी कथा का ये अभिप्राय, ये पर्पस, ये ध्येय नहीं है। क्या ध्येय नहीं है? कि हम भक्तों की कथाओं को सुने और उनको नमस्कार करें और फिर अपना जीवन जैसे जीते आए हैं वैसे जीते चले जाएं। नहीं, कथा सुने, भक्तों की कथा को सुने, भगवान की कथा को सुने तो जीवन में कोई मूलभूत परिवर्तन होना चाहिए। अगर जीवन में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं हो रहा है तो या तो फिर कहने वाला मूर्ख है, नहीं बता रहा कुछ ढंग से, या फिर सुनने वाले में कुछ कमी है। तो मेरा सबसे निवेदन, आज हम द्वादश प्रधान भक्तों में से एक महाराज बलि की कथा का आरंभ कर रहे हैं। महाराज बलि कहने को तो दैत्य हैं, दैत्य राज बलि, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को किस प्रकार निभाया, धर्म से कभी च्युत नहीं हुए, सब कुछ गवा दिया। सब कुछ केवल कहने के लिए सब कुछ नहीं, सब कुछ का अर्थ सब कुछ। इस त्रैलोकी में जो कुछ था वो उनका था और उन्होंने पूरी त्रिलोकी को गवा दिया, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा। जो वो अपना धर्म मानते थे उस धर्म का उन्होंने यथार्थतः पालन किया, अक्षरशः पालन किया। इसलिए वो द्वादश प्रधान भक्तों में से एक भक्त माने जाते हैं और चिरंजीवी भी माने जाते हैं, राजा बलि, दैत्य राज बलि। तो द्वादश प्रधान भक्तों में अब तक हम कौन कौन सी कथाओं का श्रवण कर चुके हैं, किन किन भक्तों का चरित्र सुन चुके हैं, उस पे थोड़ा सा अवलोकन करेंगे। सबसे पहले विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनु भूप नर हरिदास जनक भीषम बलि शुक मणि धर्म स्वरूप। विधि ब्रह्मा जी, नारद देव ऋषि नारद, शंकर भगवान शंकर, परम भक्त शंकर, सनकादिक 5 सनत कुमार, कपिल देव जिन्होंने सांख्य शास्त्र का प्रतिपादन किया, जो कि इस विश्व के सबसे पहले दर्शन शास्त्र के प्रतिपादक माने जाते हैं, सबसे पहले दार्शनिक माने जाते हैं, वो कपिल देव। और मनु भूप, राजा मनु, मनु और शत्रुपा, जिन्होंने कालांतर से दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्म लेकर भगवान को राम के रूप में, पुत्र रूप में प्राप्त किया। नर हरिदास, भक्त प्रहलाद, जनक, महाराज जनक, जिनके यहाँ भगवती स्वयं श्री सीता जी के रूप में अवतरित हुई। भीष्म, पितामह भीष्म, महाभारत के महानायक, उनकी कथा का हमने कल ही समापन किया। आज आरंभ करेंगे बलि, उसके बाद 2 और द्वादश प्रधान भक्तों की कथा शेष रहेगी, उनके चरित्र शेष रहेंगे, जो भगवत कृपा से, गुरु कृपा से उनका फिर श्रवण किया जाएगा क्रम से। वो हैं शुक मुनि, भगवान शुकदेव, जन्मते ही परमहंस, परमहंस शुकदेव, धर्म स्वरूप धर्मराज, जिसको कि हम यम भी कह देते हैं, जिनको धर्मराज, ये भी द्वादश प्रधान भक्तों में से एक हैं। तो पहले आज बलि, महाराज बलि से आरंभ करेंगे, फिर कालांतर में शुक मुनि और
धर्मराज की कथा का भी श्रवण करेंगे। राजा बलि के लिए, श्री बलि जी के लिए, दैत्यराज बलि जी के लिए एक श्लोक कहा गया। ये श्लोक बताता है कि भगवान की कृपा कौन 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 से जीवों पर रहती है। हम कैसे मान लें कि किसी पर भगवान की कृपा है? साधारणता आजकल हम क्या मानते हैं, कोई बड़ा धनी है तो उस पर भगवान की कृपा है, कोई बड़ा सुखी है तो उस पर भगवान की कृपा है, कोई बड़ा बलशाली है उस पर भगवान की कृपा है, किसी ने अच्छे कुल में जन्म लिया उस पर भगवान की कृपा है, किसी को बहुत सी शिक्षा विद्या प्राप्त होगी, विद्या की तो बात नहीं करते, केवल शिक्षा की बात करता हूं, और शिक्षा प्राप्त कर ली किसी ने तो उस पर भगवान की बहुत कृपा है, किसी का बहुत बड़ा कुटुंब है उस पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। ऐसे हम मानते हैं कि भगवान पर, ऐसे लोगों पर कृपा है। लेकिन यहाँ पर कृपा किस पर है, भगवान स्वयं बता रहे हैं। श्री बलि जी के संदर्भ में ये श्लोक आया है, जन्म कर्म वयो रूप वित्तेश्वर्य धनादिभि यद यस्य न भवेत् तस्तम भ्रष्टायम मदनुग्रह। इसका अर्थ, सुंदर कुल में जन्म, अच्छे कर्म, युवावस्था, सुंदर रूप, अर्थ करी विद्या, ऐसी विद्या जो अर्थ को देने वाली हो, बड़ा भारी ऐश्वर्य, ऑपुलेंस, स्टेटस, स्टेटस कह देते हैं, ऐश्वर्य को आजकल की भाषा में स्टेटस कहा जाता है। विपुल धन, बहुत सा धन है जी, आदि वस्तुओं को प्राप्त करके, सब प्राप्त है, लेकिन ये सब प्राप्त होने से भगवान की कृपा प्राप्त नहीं है। ध्यान दीजिए, क्या क्या प्राप्त हो जाए तो भी भगवान की कृपा नहीं है। सुंदर कुल में जन्म हो, अच्छे कर्म हो, सुंदर रूप हो, युवा अवस्था, यानी कि किसी प्रकार का रोग ना हो, जरा नहीं है, रोग नहीं है, सुंदर रूप है, विद्या है ऐसी जिससे कि वो अर्थ की प्राप्ति कर सके, बहुत बड़ी ऐश्वर्य है, बहुत सा धन है, और भी जितनी भी भौतिक वस्तुएं हों, अगर किसी व्यक्ति को प्राप्त होने पर भी क्या ना हो, अभिमान ना हो। भगवान कहते हैं उस पर मेरा परम अनुग्रह समझना चाहिए। ये सब कुछ होते हुए भी अभिमान ना हो। सार इस बात का यही है कि जिसमें अभिमान है उसे अभी भगवत कृपा प्राप्त नहीं हुई, और जिसको भगवत कृपा प्राप्त हो गई उसमें अभिमान हो नहीं सकता। भगवत कृपा और अभिमान दोनों साथ साथ नहीं रहते। भगवान को मान प्रिय नहीं है। कल भी प्रसंग आया था, गोपियों ने जब मान किया तो भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान हो जाते हैं। गोपियों ने क्या मान किया? गोपियों के पास कोई धन था, ऐश्वर्य था, बिल्कुल संपत्ति थी, कोई अर्थकरी विद्या थी, वो कोई बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट थी, बिजनेसमैन थी, कोई बड़ी अच्छी कोई प्राइम मिनिस्टर थी, क्या थी? गवालीन स्त्रियां। उनको किस बात का अभिमान हो गया? एक बात का अभिमान हो गया, किसका? हम में बाकी स्त्रियों की अपेक्षा कुछ तो विशेष होगा, जो भगवान श्री कृष्ण हमसे इतना प्रेम करते हैं, हमसे इतना भगवान श्री कृष्ण प्रेम करते हैं, तो हम में कुछ तो विशेषता होगी। इतनी सी बात, इतना सा अभिमान, इतना सा अभिमान। भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान होकर उन गोपियों को विरह में, विरह प्रेम में उनका मान मर्दन कर कर फिर प्रकट होते हैं और फिर लीला को आगे बढ़ाते हैं। भगवान को मान प्रिय नहीं है किसी भी प्रकार का। अभिमान जब तक है तब तक ये समझ लेना चाहिए कि हमें भगवत कृपा प्राप्त नहीं है। राजा बलि के संदर्भ में, दैत्यराज बलि के संदर्भ में, जिनकी कथा आज हम सुन रहे हैं, क्यों ये श्लोक कहा गया? उनको ये सब प्राप्त था, जितनी लिस्ट गना दी यहां पर, ऐश्वर्य, विद्या, बल, धन, सब प्राप्त था उनको, फिर भी उनमें लेश मात्र भी
मान नहीं था, लेश मात्र भी अभिमान नहीं था। ये लक्षण है भक्त का, ये लक्षण है भगवत कृपा का। अब हम अपने जीवन को देख लें, हमें तो अच्छे गुरु मिल जाएं उसी का ही अभिमान हो जाता है कि जी हमारे गुरु जी तो ऐसे ऐसे ऐसे। भौतिक पदार्थों की बात छोड़ भी दें तो आध्यात्मिक पथ पर भी हम कई बातों का मान कर लेते हैं। हमारे गुरु इतने महान हैं, इसी का मान हो जाता है, अभिमान हो जाता है। हम हर रोज इतना साधन कर लेते हैं, उसी का अभिमान हो जाता है। हम कभी कोई एकादशी नहीं छोड़ते, उसी का अभिमान हो जाता है। अरे ये लोग तो एकादशी नहीं करते, ये निकृष्ट हैं। हम लोग तो हर एकादशी को व्रत करते हैं। हाँ, हम थोड़े, हम बेटर हैं, अभिमान। अरे ये लोग तो एकादशी को अन्न खा लेते हैं, हम नहीं खाते, अभिमान। अरे ये लोग तो बड़े अधर्मी हैं और हम तो ये बड़े धार्मिक हैं, धार्मिक होने का अभिमान। और तो छोड़ ही दीजिए, हम प्रतिदिन कथा करते हैं, वो नहीं करते। हम प्रतिदिन कथा सुनते हैं, वो नहीं सुनते, इस बात का अभिमान। हम प्रतिदिन कथा करते हैं इसलिए हम औरों की अपेक्षा श्रेष्ठ हो गए। हम प्रतिदिन कथा श्रवण करते हैं इसलिए औरों से श्रेष्ठ हो गए। किसी भी प्रकार का अभिमान जब तक है तब तक भगवत कृपा प्राप्त नहीं। भौतिक पदार्थों की बातें तो आपको बता ही दी और अब जानते ही हैं, इसलिए उनके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। प्रहलाद जी के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र दान श्रोमणी हुए महाराज बलि। तो महाराज बलि जो थे वो प्रहलाद जी के पौत्र थे, ग्रैंडसन। और जो प्रहलाद जी थे वो बलि के थे पितामह, ग्रैंडफादर। तो ये ग्रैंडफादर ग्रैंडसन रिलेशनशिप थी भक्तराज प्रहलाद और महान भक्त राजा बलि। इनकी कथा इस प्रकार आती है कि ये इतने बलशाली, इतने पराक्रमी थे कि इन्होंने तीनों लोगों को अपने अधीन कर रखा था। तीनों लोगों को अपने अधीन करके क्या किया इन्होंने? इंद्र को भी अपने पद से च्युत कर दिया, दैत्यों को, दानवों को, मानवों को, सबको जीत लिया। देवताओं को तो जीत ही लिया। अब सबको जीतने के बाद उन्होंने त्रिलोकी में अपने राज्य की स्थापना की और परम ऐश्वर्यशाली हो गए। कोई शत्रु कहीं रहा नहीं। अब इंद्र जी को तो टेंशन हो गई थोड़ी, राज्य चला गया तो टेंशन तो होगी ही, चिंता में आ गए, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया। अब जब स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो हम क्या करते हैं? हम भी भगवान का फिर चिंतन करते हैं। हे भगवान, जो अपने आप को नास्तिक बताते हैं उनका भी जब स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो वो भी किसी ना किसी रूप में भगवान को याद कर ही लेते हैं, मैंने देखा है। जो अपने आप को कम्युनिस्ट बताते हैं, जो अपने आप को एथियस्ट बताते हैं और भांति भांति के अन्य वादों में पड़े हुए हैं, वादों को मानने वाला बताते हैं, जब उनके सामने भी विपत्ति आती है, संकट आता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, मृत्यु दिखाई देती है, तो भगवान याद आ जाता है, आता है। हमने देखा है प्रत्यक्ष रूप से। तो इंद्र जी तो फिर देव हैं, देवेंद्र हैं, देवों के भी अधिपति हैं, तो उनको भी भगवान याद आ गए। विपत्ति की घड़ी में भगवान को याद करना कोई भगवान के सिर पे एहसान नहीं है। विपत्ति की घड़ी में भगवान को याद कर लें तो वो अपना हमारा स्वार्थ ही है। चलिए, फिर भी कल्याणकारी है, कल्याणकारी है। अगर विपत्ति की घड़ी में भगवान को ना याद करके किसी और को याद करें तो और अधोगति को प्राप्त होंगे। तो वो विपत्ति जो हमें भगवान को याद कराए वो भी भगवान का प्रसाद ही समझें, वो भी भगवान का कृपा प्रसाद समझे, भगवान की अनुकंपा ही है हम पर कि विपत्ति में हम भगवान को याद करें। लेकिन भगवान पर ये कोई एहसान नहीं।
देवेंद्र ने, इंद्र ने याद किया भगवान को। भगवान ने कहा कि हाँ, कोई नहीं, मैं जानता हूं तुम्हारा राज्य चला गया, अब तुम मारे मारे फिर रहे हो, पर्वतों की कंदराओं में छुपे बैठे हो, लेकिन कोई बात नहीं, हम तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस दिलवाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन दिलवा देंगे। हम कोई प्लान करते हैं जिस प्लान से क्या होगा, तुम्हें तुम्हारा स्वर्गलोक वापस मिल जाएगा। और देवताओं की, इंद्र की प्रार्थना सुनकर भगवान ने अदिति को वरदान दिया। वरदान कैसे दे दिया? खुद ही दे दिया? नहीं, माता अदिति ने अपने पुत्रों की दुर्दशा देखकर, जितने भी देवता हैं ये माता अदिति के पुत्र हैं, देवता सभी माता अदिति के पुत्र हैं। अब जब सब देवता अपने लोक से, स्वर्ग लोक से निकाल दिए गए, तो माता को भी टेंशन होगी। पुत्रों का राज्य चला गया तो माता जी थोड़ी टेंशन में है। अब क्या करें? पुत्रों को दुखी देखकर, खुद व्यथित होकर उन्होंने भी भगवान की आराधना की। घोर तप किया माता अदिति ने। माता अदिति के घोर तप के पश्चात भगवान ने माता अदिति को ये वरदान दिया कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आऊंगा और पुत्र के रूप में, तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेकर तुम्हारे कष्टों का, तुम्हारे पुत्रों के कष्टों का निवारण कर दूंगा। तो भगवान जन्म लेते हैं। ये भी अवतारों में, भगवान के अवतारों में एक विशेष अवतार है। इनका नाम पड़ गया वामन अवतार। वामन अवतार नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि इनका स्वरूप बड़ा छोटा था, बहुत छोटे स्वरूप के थे, इसलिए इनका नाम पड़ा वामन अवतार। और इंद्र के छोटे भाई होने के कारण इनका नाम पड़ गया उप इंद्र। उप मतलब छोटा, इंद्र मतलब इंद्र, छोटा इंद्र। जैसे किसी के बड़े भाई का नाम हो महेश और छोटे भाई को लोग कह दें छोटा महेश, वो बड़ा महेश, या वो महेश बड़े वाला महेश और छोटे वाला छोटा महेश। इसी प्रकार से वामन अवतार में भगवान का नाम पड़ गया उपेंद्र। वामन नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि उनका स्वरूप छोटा था। अब वामन भगवान को देखकर सब देवता प्रसन्न हो गए। हाँ, अब हमारा काम बन गया, भगवान ने अवतरण ले लिया, अब हमारा काम बन जाएगा। महाराज बलि यज्ञ कर रहे हैं, तीनों लोकों के अधिपति हैं, धर्म में रुचि रखने वाले हैं। जितने भी धार्मिक कार्य हैं, यज्ञ आदि इष्ट पूर्त कर्म, उनमें वो रुचि रखने वाले हैं, इसलिए एक यज्ञ की दीक्षा लेकर बैठे हैं। यज्ञ को आरंभ करने वाले, दीक्षा ले चुके हैं और यज्ञ को आरंभ करने वाले हैं। वामन भगवान ब्रह्मचारी का वेश बनाकर, एक ब्रह्मचारी, एक बटुक, एक विद्यार्थी का वेश बनाकर उस स्थान पर चले जाते हैं जहां पर महाराज बलि यज्ञ का संकल्प लेकर बैठे हैं। यज्ञ मंडप में गए, बलि ने देखा कि वामन ब्रह्मचारी आए हैं मेरे पास। वामन मतलब छोटे, ब्रह्मचारी मतलब ब्रह्मचारी। एक वामन ब्रह्मचारी यज्ञ मंडप में आए हैं, ये देखकर अपने संस्कार अनुसार, अपनी श्रद्धा अनुसार उन्होंने उन ब्रह्मचारी का, वामन रूप में भगवान का पूजन किया, अर्घ्य दिया, गोदान भी दिया, गौ भी दान कर दी और कुछ धन संपदा भी दे दी, दक्षिणा भी दे दी। उसके बाद कहा, ये नहीं कहा अच्छा ठीक है आपको गौ भी दे दी, कुछ धन भी दे दी, आप जाइए, नहीं। उन्होंने शिष्टाचार के नाते उनका आदर सत्कार किया, पूजन किया, अर्घ्य दिया, गौदान दिया, कुछ द्रव्य दान दिया। तत्पश्चात हाथ जोड़ के पूछते हैं, क्या पूछते हैं? कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? क्यों?
आप सुपात्र ब्रह्मचारी हैं, केवल ब्रह्मचारी ही नहीं है, सुपात्र ब्रह्मचारी हैं। अब उनको कैसे पता चला कि ये सुपात्र ब्रह्मचारी है? राजा बलि धर्म पे चलने वाले हैं, धर्मनिष्ठ हैं, उनकी बुद्धि शुद्ध है, पवित्र है। वो उस ब्रह्मचारी के रूप में भगवान को आया देख समझ गए कि ये ब्रह्मचारी कोई विशेष व्यक्ति है। उनका स्वरूप देखकर, उनके स्वरूप की बहुत ही सुंदर, वामन भगवान के स्वरूप की बहुत सुंदर व्याख्या मिलती है शास्त्रों में। ये बताया जाता है किस प्रकार उन्होंने छत्र पकड़ा है, किस प्रकार उनके हाथ में कमंडल है, कैसे कमर में मेखला है, कोपीन धारण किए हुए हैं और मुखमंडल पर तेज है, आभा है, और उस आभा से बलि का पूरा यज्ञ मंडप दीप्यमान हो रहा है, चमक रहा है। उनकी प्रेजेंस से, सरल हिंदी में दे दीप्यमान आदि शब्द अगर समझ ना आ रहे हो तो उनकी प्रेजेंस से, उनकी वाइब्स से, उनका जो यज्ञ मंडप था जहां पर वो यज्ञ करने लगे थे, वो पूरा एरिया एकदम से अपलिफ्ट हो गया, ऐसा समझ लीजिए। तो इस सारे परिवर्तन से राजा बलि समझ गए कि ये ब्रह्मचारी सुपात्र ब्रह्मचारी है, और सुपात्र ब्रह्मचारी को वो और भी कुछ दान देना चाहते हैं। इसलिए हाथ जोड़कर कहते हैं, गौ देने के बाद, कुछ द्रव्य देने के बाद, पूजन करने के बाद, आदर सत्कार देने के बाद कहते हैं, आप सुपात्र ब्रह्मचारी हैं, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, आपको जो भी अच्छा लगे वो मांग लीजिए। अब तक जो दिया वो बिना मांगे दे दिया, क्योंकि वो तो देना ही है। कोई ब्राह्मण आया है, कोई ब्रह्मचारी आया है तो गौ देना है, थोड़ी उनका आदर सत्कार करना है, पूजन करना है, थोड़ा द्रव्य दान देना है। ये तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था उनके लिए, ये तो करना ही है, इसमें क्या पूछना है। पूछा उसके बाद कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, ये जो दिया ये तो शिष्टाचार वश दे दिया, दिया भी नहीं, उसको वो दिया भी नहीं गिन रहे। ऐसे दानवीर हैं राजा बलि, हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, आप जो प्राप्त करना चाहें मेरे से आप मुझे कहें, मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। मेरे यहां से कोई ब्राह्मण विमुख होकर नहीं जाता, आपके मांगने पर मैं कुछ भी दे सकता हूं, आपको जो अच्छा लगे निसंकोच होकर आप मांग लें। वामन भगवान अब एक ब्रह्मचारी का, एक बटुक का धर्म बताते हुए बोलते हैं, लीला कर रहे हैं, लेकिन उस लीला में भी एक ब्रह्मचारी का, एक विद्यार्थी का, एक ब्राह्मण का क्या धर्म है वो बता रहे हैं। वामन भगवान बोले, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं, बोल देते हैं। मैं तो केवल आपसे 3 पग पृथ्वी चाहता हूं जिस पर मैं बैठ सकूं। 3 पग भूमि किसके लिए? जिस पर मैं बैठ सकूं। क्या बता रहे हैं वामन भगवान यहाँ पर? एक ब्रह्मचारी का, एक विरक्त व्यक्ति का, एक साधक का कितने पर अधिकार है? उतने पर ही अधिकार है जितना उसे बैठकर साधन करने के लिए चाहिए। 3 पग भूमि में एक व्यक्ति बैठकर आसन लगाकर साधन कर सकता है, उतनी ही आवश्यकता है, उससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। ये संदेश यहाँ पर वामन भगवान हमें दे रहे हैं। एक साधक को, एक भक्त को अपनी आवश्यकताएं कितनी रखनी चाहिए? उतनी ही जिनसे कि उनका साधन सुचारू रूप से चलता रहे, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम भी नहीं। अगर साधन के लिए जितनी भौतिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा नहीं करेंगे तो साधन धाम मोक्षकर द्वारा साधन धाम नहीं रहेगा। ये शरीर तो रहेगा लेकिन मोक्ष का द्वार, साधन का धाम नहीं होगा, क्योंकि इस शरीर की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो हम पूरी नहीं कर रहे होंगे।
और अगर उससे भी ज्यादा चाहते हैं, साधन से ज्यादा अगर हम भौतिक पदार्थों की इच्छा करते हैं तो फंसते ही हैं। खुद जानते हैं, हम सब भुक्तभोगी हैं। जब कुछ मन में अभिलाषा जाग जाती है, इच्छा जाग जाती है किसी प्रकार के भौतिक पदार्थों की, तो जब तक वो वस्तु प्राप्त नहीं होती तब तक मन उसमें अनुरक्त रहता है। जब भौतिक पदार्थों में मन अनुरक्त रहेगा तो भगवान में कैसे लगेगा। और जब प्राप्त हो जाती है वो कोई वस्तु, ऐसा घर हो, ऐसी गाड़ी हो, ऐसा कुछ हो, जैसा भी हमारे मन में भांति भांति के विचार उठते रहें, कामनाएं उठती रहें, प्राप्त होने के बाद भी हम उससे निवृत्त नहीं हो पाते। निवृत्त क्यों नहीं हो पाते? अब उसको मेंटेन करने की, योग और क्षेम की चिंता में सारा जीवन निकल जाता है। इसलिए एक साधक को केवल उतना ही अपने पास भौतिक सामग्री रखनी चाहिए, भौतिक साधन रखना चाहिए, जिससे कि उसकी साधना निर्विघ्न रूप से चलती रहे, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। 3 पग भूमि मांगते हैं। ब्रह्मचारी वेश में वामन भगवान अवतार रूप, बस 3 पग भूमि। राजा बलि को सुनकर हंसी आई। कहते कि आपको क्या हुआ? आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर भी दरिद्री ही बने हुए हैं। आप एक अन्न का दाना मांग रहे हैं, किससे? अपने उस संकल्प पर अड़े रहे कि मुझे 3 पग भूमि ही चाहिए। राजा बलि ने बहुत आग्रह किया कि आप मुझ पर अनुग्रह करके कुछ और मांगिए। वामन भगवान ने एक ब्राह्मण का, एक ब्रह्मचारी का, एक बटुक का धर्म दिखाते हुए कहा कि मुझे जितनी आवश्यकता है मैं तो केवल उतना ही लूंगा, उससे ज्यादा नहीं। भगवान की एक लीला से क्या एक ही शिक्षा मिले, ऐसा कभी नहीं होता। भगवान की प्रत्येक लीला हमें असंख्य, गिने नहीं जा सकते। असंख्य शब्द का प्रयोग मैं सोच समझ कर रहा हूं। असंख्य शिक्षाएं देते हैं एक एक भगवान के वचन, एक एक भगवान की लीला। इस बलि महाराज के साथ वार्तालाप में वामन भगवान ने हमें क्या क्या समझा दिया कि एक ब्रह्मचारी को, एक बटुक को, एक साधक को आवश्यकता से अधिक नहीं मांगना चाहिए, और अगर कोई देने का प्रयास करे भी तो उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बलि जी ने कह दिया, चलिए ठीक है, आप जो कहते हैं ठीक है, आप ब्रह्मचारी हैं, ब्राह्मण रूप में, बटुक के रूप में मेरे सामने उपस्थित हुए हैं मेरे यज्ञ मंडप में। मैंने तो अपनी तरफ से जो कहना था कह दिया, लेकिन ठीक है, आप जो आज्ञा देंगे वही करेंगे। अब क्या करेंगे ये वामन भगवान बता रहे हैं कि कल करेंगे, जो करेंगे अभी नहीं, क्योंकि 8 समय हो गया है। तो कल राजा बलि और वामन के बीच में क्या हुआ आगे, उसका हम चिंतन करेंगे, श्रवण करेंगे। आज की कथा को मैं यही विराम देता हूं और श्री चरणों में, भगवत चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि हमें इस बात का सही सही पता चल जाए कि हमारे लिए जो आवश्यक है वो क्या है, और जो आवश्यक है वही भगवान से मांगें और उससे अधिक हम ना मांगें। अपनी साधन के लिए, अपने साधना के लिए जो आवश्यक है केवल और केवल उतने को ही अपने पास रखें, बाकी का संग्रह ना करें, क्योंकि वो संग्रह अधोगति का कारण बनता है, सभी कालों में बनता है। इस बात को समझते हुए और भगवान से ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें ये विवेक दीजिए कि कितना हमारे लिए पर्याप्त है
और उससे ज्यादा हम संग्रह ना करें, ऐसी आप हमें शक्ति दें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।